अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। बैस्टिल दिवस या फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई। फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस, जिसे बैस्टिल दिवस भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की एक प्रमुख घटना बैस्टिल पर आक्रमण का सम्मान करता है। बैस्टिल दिवस फेते डे ला फेडरेशन भी मनाता है, जो 14 जुलाई 1790 को आयोजित किया गया था। फेते डे ला फेडरेशन एकता का उत्सव था जो बैस्टिल पर हमले के एक साल बाद मनाया गया था। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और भाषण, सैन्य परेड और आतिशबाजी की। बैस्टिल डे नाम वास्तव में गलत है। फ्रांसीसी वास्तव में इसे फ्रेंच में बैस्टिल दिवस नहीं कहते हैं। नाम फेटे डू 14 जुइलेट है, जिसका अर्थ कांग्रेस के पुस्तकालय के अनुसार 14 जुलाई का समारोह है। अपडेट 2 पुस्तकें। IRS स्वाति चोपड़ा की कविता पुस्तक द मोजेक का दिल्ली में विमोचन। भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी स्वाति चोपड़ा द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन द मोजेक नामक एक पुस्तक का विमोचन संसद सदस्य बांसुरी स्वराज और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयकर के पूर्व मुख्य आयुक्त हरदयाल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बांसुरी स्वराज और हरदयाल सिंह ने कवि के कविता संग्रह पर अपने विचार साझा किए और पुस्तक से कुछ कविताओं का पाठ किया। 2011 बैच की IRS अधिकारी चोपड़ा वर्तमान में पंचकूला में CGST के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में तैनात हैं। अपडेट 3 पुस्तकें। प्रवासी मजदूर के बेटे ने मलयालम कहानी का हिंदी में अनुवाद किया। केरल के स्कूल ने प्रकाशित की किताब। आर्यन ठाकुर, जिनका जन्म और पालन पोषण केरल में उनके माता पिता सनोज कुमार ठाकुर और डिंपल देवी के यहाँ हुआ, जो 12 साल पहले बिहार के रोहतास जिले से कोच्चि चले आए थे, मलयालम भाषा में पारंगत हैं। कोच्चि के सेंट अल्बर्ट हाई स्कूल में कक्षा 8 के छात्र ठाकुर ने हाल ही में एक मलयालम लघु कहानी का हिंदी में अनुवाद किया। प्यास करही और 9 की पहाड़ा नामक 19 पृष्ठों की पुस्तक का विमोचन कोच्चि के श्री रुद्र विलासम UP स्कूल में एक समर्पित कार्यक्रम में किया गया, जहां ठाकुर ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। उन्होंने पुरस्कार विजेता लेखिका प्रिया AS की एक लघु कहानी का अनुवाद अपनी मलयालम पाठ्य पुस्तक से उल्लिथेलुम ओनपाथिन्ते पट्टिकायुम से किया। अपडेट 4 रक्षा। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी। भारतीय वायुसेना IAF ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना RAF बेस में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए एक दुर्जय दल तैनात किया है। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक निर्धारित अभ्यास RAF द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस वर्ष का पुनरावृत्ति अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा होने की ओर अग्रसर है, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, जिसमें 140 से अधिक विमान और लगभग 4435 सैन्य कर्मी हैं। अभ्यास पिच ब्लैक लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट LFE युद्ध पर केंद्रित है, एक अवधारणा जिसमें जटिल मिशनों में बड़ी संख्या में विमानों का समन्वय शामिल है। अपडेट 5 अर्थव्यवस्था। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने BSE PSU इंडेक्स फंड लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा AMC ने BSE PSU इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो एक निष्क्रिय इक्विटी योजना है जो BSE PSU इंडेक्स का अनुकरण करेगी। सूचकांक में वर्तमान में सभी क्षेत्रों में 56 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU शामिल हैं। AMC के फंड मैनेजर देवेंद्र सिंघल ने कहा, हालांकि अलग अलग PSU शेयरों में अलग अलग प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन सूचकांक आधारित यह दृष्टिकोण निवेशकों को सार्वजनिक क्षेत्र में समग्र वृद्धि और सुधारों से संभावित रूप से लाभ उठाने की अनुमति देता है। जैसा कि भारत अपने आर्थिक प्रक्षेपवक्र को जारी रखता है,
यह फंड निवेशकों को तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी और व्यवस्थित रूप से प्रबंधित निवेश वाहन के माध्यम से उस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका प्रदान करता है। अपडेट 6 अर्थव्यवस्था। आरबीआई ने गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से निवेश के लिए एलआरएस मानदंडों को आसान बनाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों आईएफएससीज को प्रेषण के दायरे का विस्तार किया है। शीर्ष बैंक ने अधिकृत व्यक्तियों को आईएफएससीज के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या उत्पादों का लाभ उठाने के लिए प्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी। इसने विदेशी मुद्रा खाते एफसीए के माध्यम से विदेशी आईएफएससी को छोड़कर चालू या पूंजी खाता लेनदेन की भी अनुमति दी है। इन उद्देश्यों के लिए निवासी व्यक्ति गिफ्ट आईएफएससी में एफसीए खोल सकते हैं। अपडेट 7 राष्ट्रीय। डीआरडीओ प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत उद्योगों को 7 नई परियोजनाएं प्रदान की गईं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों और एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत उद्योगों को 7 नई परियोजनाएं प्रदान की हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में विमान के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर, अंडर वाटर प्रक्षेपित मानवरहित हवाई वाहन और डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए लंबी दूरी का रिपोर्ट चालित वाहन शामिल है। मंत्रालय ने कहा, इन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास से सैन्य औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। अपडेट 8 रैंक और रिपोर्ट। आयरलैंड ने पसंदीदा एफपीआई गंतव्यों में मॉरिशस को पीछे छोड़ा। मॉरिशस, जो कभी भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफपीआई के लिए प्रमुख गंतव्यों में से एक था, अब 30 जून तक संपत्तियों की कस्टडी एयूसी के तहत आयरलैंड के बाद 5वें स्थान पर खिसक गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार चौथे स्थान पर आयरलैंड ने 4.41 ट्रिलियन रुपए की एयूसी का दावा किया, जो मॉरिशस से थोड़ा अधिक है, जिसने जून 2024 के अंत तक 4.39 ट्रिलियन रुपए का एयूसी दर्ज किया था। अगर विशुद्ध इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो इन दोनों देशों के बीच अंतर और बढ़ जाता है। अपडेट 9 खेल। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। एक युग का अंत करते हुए जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपने 21 साल के करियर का अंत कर दिया है। एंडरसन के नाम 188 टेस्ट मैचों में 704 के साथ एक तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। एंडरसन के बाद पूर्व हमवतन स्टुअर्ट ब्रॉड, जो पहले ही संन्यास ले चुके हैं, 600 से अधिक टेस्ट विकेट 604 के साथ एकमात्र अन्य तेज गेंदबाज बने हुए हैं। एंडरसन ने रिकॉर्ड 188 टेस्ट मैचों के साथ संन्यास लिया, जो सचिन तेंदुलकर, जिनके 200 टेस्ट खेले के बाद एक खिलाड़ी के लिए दूसरा सबसे अधिक है। मौजूदा सक्रिय खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन 129 टेस्ट मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अपडेट 10 राज्य। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। एक बार पूरा होने पर विराट रामायण मंदिर अयोध्या में राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। 500 रुपए करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी होगा। मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया में अंगकोर वाट, तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर और मदुरै में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। 3.76 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में पूरा होने की उम्मीद है।